तेलंगाना में हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत के साथ रहता है। और आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून और मशकूर रहूंगा। और इसके साथ ही साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है, वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे। और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बेवा बीवी के लिए अगर दी जाएगी, तो एक अच्छा मैसेज जाएगा और हम बताएंगे कि यह इस रियासत में हम फिरका परस्तों को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। Sure that an employment is provided immediately। मैं कल ऑर्डर में दे देता हूं 100% गवर्नमेंट में, या तो GHMC, HMD है या QQSUD है, कहीं ना कहीं बच्ची को वहां पे इमीडिएटली रोजगार में दे देता हूं। साथ ही साथ 3 जो छोटे बच्चे हैं, मैं गवर्नमेंट की तरफ से तो फिलहाल नहीं बोल सकता क्योंकि सीएम साहब ने एक बार उनसे पूछना पड़ेगा, बट हमारे BRS पार्टी की तरफ से एक बच्ची के नाम पे 2-2 लाख रुपया हम डिपॉजिट करेंगे, फिक्स डिपॉजिट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं मजलिस पार्टी भी आगे आएगी, आप भी कुछ देंगे, दोनों मिलकर हम लोग उनको अच्छा सा अच्छा, उनके फैमिली की हिफाजत के वास्ते, बच्चों की हिफाजत के वास्ते हम एक बच्चे के नाम पे 2-2 लाख रुपया डिपॉजिट करेंगे। आप भी कुछ करिए, फिर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ करने की कोशिश भी बिल्कुल करेंगे। साथ ही साथ डबल बेडरूम आपने कहा, मैं इमीडिएटली कल ही ऑर्डर देता हूं, आप ही आइए, दोनों मिलकर उनको एक गर्वित। दोस्तों, जयपुर मुंबई एक्सप्रेस के अंदर जो घटना घटी थी, उस घटने के अंदर कुल 4 लोगों की मौत हुई थी। उनमें से 3 मुसलमान थे और 3 मुसलमान में से एक जो मुसलमान सैफुद्दीन थे, वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे, जो अकबरुद्दीन अवैसी के विधानसभा से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक उसी तरह से अकबरुद्दीन अवैसी ने विधानसभा के अंदर जाकर आवाज़ उठाई और उन्होंने ये बात कही कि उनकी बच्चियों को कुछ न कुछ फराहम की जाए, तो वहीं पर उनकी वाइफ को कोई सरकारी जॉब दिलाई जाए ताकि उनकी ज़िंदगी सही से बसर हो पाए। तो वहीं पर अकबरुद्दीन अवैसी ने यह भी बात कही कि सैफुद्दीन पीछे 3 बच्ची और एक जो वाइफ को छोड़कर गए, उनके रहने के लिए भी कहीं न कहीं उसके लिए घर दिए जाए। इसको लेकर जो हुकूमत की तरफ से आवाज़ आई कि बिल्कुल आपने जो कहा उस पर लब्बैक कहते हुए हुकूमत सारी चीज़ों पर सक्षम है और सारी चीज़ों को देने के लिए तैयार है। हुकूमत ने ये बात कही, तो कल ही इस चीज़ को लेकर बात करेंगे। उनके लिए एक घर का भी इंतज़ाम किया जाएगा, उनकी बच्चियों के पढ़ाई का भी इंतज़ाम किया जाएगा और उनके वाइफ के जो है नौकरी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। बाकी अकबरुद्दीन अवैसी ने जिस तरह से ये बात कही कि नफ़रत की आग इतनी हो गई कि ट्रेन के अंदर चुन चुन करके 3 शख्स 3 दाढ़ी वाले को मौत के घाट उतार दिए। कहीं न कहीं तेलंगाना के अंदर इस तरह के हालात कभी भी आने नहीं देंगे और इसके लिए हम लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे गए और इसी तरीके से नफ़रत की आग कभी भी यहाँ फैलने नहीं देंगे, नफ़रत को यहाँ से ख़त्म कर देंगे। बाकी दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सैफुद्दीन को लेकर और अकबरुद्दीन अवैसी की मांग को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय को लिखना बिल्कुल ना भूलिए।